अक्सर मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ। हमने कल परसों जिस तरह आपको स्पेशल रिपोर्ट्स भी दिखाई, मादरी ज़ुबान का दिन था और हमारी कई ज़ुबान की ऐसी इस्तिलाहात हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे होते। मिसाल के तौर पे मुझे कल किसी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया कि जी क्लास 5 या क्लास 7 के बच्चे की बात है और वहाँ पे उनको मुहावरे दिए गए जिसको जुमले में इस्तेमाल करना था। तो जुमला यानी मुहावरा कुछ ये था, पगड़ी उछालना, जो कि यकीनन ये है कि अगर आप किसी की हद की इज़्ज़त करें, उसको एम्बैरस करें सोशली, तो कहा जाता है कि जो उसकी पगड़ी उछाली जा रही है। बट इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आजकल के बच्चे और ख़ास तौर पे जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। तो जब उन वालदा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुमने क्या जुमला बनाया, तो उसने कहा ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन हम सब ने अपनी पगड़ियाँ उछाल दी। आई वॉज ऑन द फ्लोर लाफिंग कि देखो उसने कितना लिटरल इसको लिया। और माँ भी बेचारी हंस हंस के पागल उसे कि हाँ, जिस किस्म के जीपी और जिस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं वाकई ये लोग पगड़ियाँ ही उछालते हैं, लेकिन फॉर देम इट वाज जस्ट लाइक थ्रोइंग द ग्रेजुएशन हैट इन द एयर। बहरहाल जी, एक और इस्तिलाह जिसकी अक्सर हम मिसाल देते हैं वो है बिस्तर तोड़ना, कि अगर आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं, आप सुबह उठकर अपने काम नहीं कर रहे, तो आप बिस्तर तोड़े चले जा रहे हैं। और चारपाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करते हैं, चारपाई तोड़ना भी इस हवाले से कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती थी, इनसे रिलेट करना इसलिए आसान था क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जो आसार हैं, कोई चीज़ें हैं, वो गायब होती चली जा रही हैं। हर जगह आपको सुराहियाँ नज़र नहीं आती, अब आपको वाटर कूलर्स नज़र आते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए इर्द गिर्द के हैं। हमारी अपनी जो सकाफ़ती चीज़ें थी, जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी था, वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और ये चीज़ें आपको पूरी दुनिया में एक यकसानियत की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन जो हमारा ये आर्ट है, जो आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बड़ा सस्टेनेबल था, यानी जो चीज़ों का बार बार हम हवाला देते हैं ना कि चीज़ें सस्टेनेबल होनी चाहिए, उसकी वजह से रॉ मटीरियल्स या ऐसी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल आप ना करें जो आप मर जाएंगे लेकिन उसका काट कबाड़ पीछे पड़ा रह जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये मेहनत कश बड़े खूबसूरती से चारपाई को बनाते हैं, किस तरह ये प्रैक्टिस सस्टेनेबल हुआ करती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता हम क्यों इन स्किल्स को फरामोश करते जा रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पंजाब के शहर लालिया में रंगीन चारपाइयाँ इस्तेमाल करने का रवाज आज भी आम है। शादी ब्याह के मौके पर वालिदैन अपनी बेटियों को तोहफे के तौर पर देते हैं। इतने आए हो, मेरे सिस्टर की शादी है तो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा चारपाइयाँ चलती हैं, बेड की निस्बत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। चारपाइयों के पाए बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये खूबसूरत और दिलकश लगती हैं। पाए बनाने के 3 मराहल हैं। पहला लकड़ी की गुलाई और डिजाइनिंग, दूसरा रंगसाजी, जबकि तीसरा फूल बूटे बनाने और इन पर मोती लगाने पर मुश्तमिल होता है। पायदारी और दीमक से बचाव के लिए किक्कर लकड़ी ज्यादा मौजूद होती है। मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, सादा होंदा है, एक नगीने वाला होंदा है। ज़्यादातर लोग नगीने वाले चारपावे पसंद करते हैं। चारपाइयाँ पाए की रंगाई में लाल, सबज, पीला, स्याह, सफ़ेद, अनारी और सुनहरे में बराबरी लाने के लिए खजूर का तना, जबकि सतह को चमकदार बनाने के लिए मलमल के कपड़े पर सरसों का तेल लगाया जाता है। रंगीन पाए वाली इन चारपाइयों की कीमत 8,000 से 50,000 तक है। कैमरामैन राणा यासीन के साथ राणा मोहम्मद नईम, आज न्यूज़ लालिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब हम अपनी बसेस देखते थे तो मुझे बड़ी हैरत होती थी क्योंकि हमारे गिन रीडर्स या हमने कभी बाहर अगर ट्रैवल करना, ख़ास तौर पे लंदन, तो डबल डेकर बड़ी खूबसूरत सी लाल रंग की बसेस होती थी। ना यूज्ड टू से कि यार ये क्या हमारी वाली फूल पत्ती पूरा एक शामियाना बन के जा रही होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप रियलाइज़ करते हैं कि ये स्किल है, ये आर्ट है और आज ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। इसी तरह अगर ये खूबसूरत पाए और उसके ऊपर जो रंग रोगन किया जाता है, जो उसके ऊपर नकूश बनाए जाते हैं, अगर आप उसको गौर से देखें, इट इज़ अ स्किल ऑफ इट्स ओन। और यही चीज़ अगर आप थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में इमेजिन करें कि एस्थेटिकली वायबल रूम हो तो वहाँ ये रखा हुआ आर्टिफैक्ट बड़ा खूबसूरत लगता है, बल्कि इसकी मांग भी बढ़ जाती है। तभी हमने कहा जैसे 8,000 से लेके इसकी कीमत 50,000 तक जाती है, लोगों के जहेज़ का हिस्सा बनता है। लोग चारपाई नहीं, मसहरी इसको कहते हैं, इसको भी ज़रा हम अपग्रेड कर देते हैं। सो बहरहाल जी, ये हमने सोचा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी जो आपसे शेयर की जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांड्स के हवाले से है कि जिस तरह लोगों को कि उसके ऊपर नॉर्मल चीज़ भी अगर हो, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्रांड या बहुत बड़ी कोई कंपनी उसको अपने नाम से बेचे तो हम बड़े उससे मुतासर हो जाते हैं, बल्कि दुगनी चौगनी कीमत देने को भी तैयार हैं। यही वजह है कि आज आप देखें कि सेंट्रल एशिया
कि मुख्तलिफ़ जो टेक्निक्स हैं एम्ब्रॉयडरी की, जो उनकी कॉम्बिनेशंस हैं, जो उनके रिवायती तर्ज हैं, वो बड़े बड़े डिज़ाइन हाउसेस उसको फॉलो कर रहे हैं। हम खुद हैरान हो जाते हैं कि जो कप्तान चप्पल है, पेशावरी चप्पल है, हमारी रल्ली है, उसकी जैकेट्स अगर ज़ारा या कोई बहुत बड़ा ब्रांड लुई वुइटन टाइप का ब्रांड बनाता है तो उसकी मालियत, उसकी कीमत कई हज़ार डॉलर्स में होती है। लेकिन वही चीज़ जब एक सादा सा इंसान अपने तई बनाता है और अपनी दुकान में रखता है तो उसको वो कीमत नहीं पड़ पाती। तो ये एक अपार्थाइड इसका मौजूद है। और दूसरा हमारा अपना भी अंदाज़ उस चीज़ की तरफ कि जब हम उसको ज़्यादा कीमत दे के लेते हैं तो उससे मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं, उसको ओन भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो कि अच्छी है, पायदार है, अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन अगर कम कीमत में मिले और नॉन ब्रांडेड हो तब भी हम उसकी ज़्यादा कदर नहीं करते। और ये हमारा आजकल की बुरी माशी हालत में हमारा ये रवैया है। So I don't know why are we not becoming money conscious and why are we not becoming conscious spenders। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इस वक्त मेरे साथ अहमद फ़ुआद मौजूद हैं जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या लोगों के ऊपर, टैलेंट के ऊपर भी इस तरह की हम लोगों ने कंडीशंस लगाई हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए दिस मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अहमद, कई लोगों को कहा यह जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी ना, ये आप खुद भी एक ब्रांड है, अपने आप को, अपनी वर्थ को डिसाइड कीजिए। तो मुझे बताइए, आप जिस फील्ड में ऑपरेट करते हैं वहाँ पे भी कई लोगों ने अपने आप को एज अ ब्रांड मनवा लिया है कि वही ट्रेनिंग अगर आप कराते हैं तो आपको शायद स्ट्रगल करनी पड़े अपनी कंसल्टेंट की फ़ीस के लिए या ट्रेनिंग फ़ीस के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर एक बड़ा स्टैब्लिश नाम है तो वो बड़ी ऑर्डिनरी सी ट्रेनिंग भी अगर कराए, बड़ी सिंपल सी ट्रेनिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ना हो, तब भी वो कई गुना ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया है? ये पर्सनल पेन पॉइंट है आपके लिए? जी बिल्कुल है, और ये बड़ा आपने डायरेक्ट उस पॉइंट को ही हिट कर दिया जो कि जिसको हम अक्सर डिस्कस किया करते हैं। जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें असल में मैं कहता हूँ कि आप दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो ये कि जिस मार्केट में जा रहे हैं आप वहाँ पर आपका जो बात है वो किस हद तक उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या वहाँ पर वैल्यू किया जा रहा है। यानी मैं क्विकली आपसे अगर शेयर कर सकूँ, मैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान की उन कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया जो पाकिस्तान से बाहर अपना माल भेजते हैं और बहुत अच्छा माल भेजते हैं। तो उनके साथ जब हम शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि जो आप ये सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये हम बात ही तो कर रहे हैं, हम डिस्कशन ही तो कर रहे हैं और सेल ही तो कर रहे हैं। और होती क्या है सेल? तो वो ओपन नहीं होते उन आइडियाज़ के लिए भी जो कि दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाते हैं। अच्छा, तो मुझे राइट, ये फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही। ये तो चले कंटेंट की बात हो गई, आपको अपने आप को मनवाने की बात हो गई। बज़ाहिर तो हर इंसान पेंटर है, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़े मुसव्विर में जो कलाकारी है, जो इसका एक्सपीरियंस है, उसका कोई नेवल बदल नहीं हो सकता। मुझे बताइए कि ज़ाहिरी जो ब्रांड्स हैं, यानी कोई शख्स अगर एक इमारत में या किसी ऑफिस में एंटर होता है और बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी से निकलता है बनिस्बत एक ऐसे शख्स के जिसने या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है या उसके पास छोटी गाड़ी है, छोटी सवारी है, क्या हमारे रवैयों में इन चीज़ों को लेकर बहुत आप बदलाव देखते हैं? बहुत मुख्तलिफ नौइयत से उसको ट्रीट किया जाता है? सिद्रा, ये हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस फेज़ में बिल्कुल एंट्री लेवल पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देखें जैसे जैसे सोसाइटीज़ इंप्रूव करती जा रही हैं, वहाँ पर अगेन हम कंटेंट की जैसे बात कर रहे हैं, मटेरियल की कर रहे हैं। आप देखें, अगर मैं भी एक कंपनी के साथ काम कर रहा था जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज होती हैं ना, तो उनका वही वाला मटेरियल, जैसे आपने शुरू में खेड़ी की अपनी एग्जांपल दी चप्पल की, तो वही वाला ब्रांड, वही वाला कपड़ा आप छोटी मार्केट से जाके लेते हैं तो वो सस्ता मिल जाता है, उनका महंगा मिलता है। वजह क्या है? दो वजह हैं। एक तो उन्होंने उस मार्केट को जाके टैप किया, जिनकी जेब में पैसे हैं वो वहाँ पे जाके अपनी ओपनिंग करते हैं, वहाँ पे जाके खोलते हैं अपनी दुकानें, जिनके कस्टमर्स के पास पैसे हैं लेकिन ये पहचान नहीं है कि कपड़ा कैसा है। और जब वो उस मार्केट में आते हैं, इनको कपड़े की पहचान है तो वो कम देते। बल्कि अहमद, यहाँ पे ये कहना भी होगा इम्पोर्टेंट कि उनकी, बेशक मैं तो बिजनेस मॉडल को बड़ा क्लोजली अगर देखूँ तो यकीनन उनकी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी दुकान फीके पकवान
हम अक्सर कहते हैं महंगी दुकान फीके पकवान, कि जी वहाँ पे जो क्वालिटी, जो एक्चुअल आप चीज़ बेच रहे हैं वो बड़ी ऑर्डिनरी सी है, लेकिन वैल्यू एडिशन आप किस तरह करते हैं। आपने बड़ा सा शोरूम या बड़ा सा आउटलेट ख़रीद लिया है, उस आउटलेट को चलाने के लिए आपके पास 10 नौकर चाकर हैं या 10 सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद है। वहाँ पर जो बरक़ी कुमकुमे लगाए हैं, जो उसका डेकोर आपने कराया है वो बड़े फैशन डिज़ाइनर से कराया है। उस मॉल में दुकान का किराया आप बहुत दे रहे हैं। तो ये तमाम जो वैल्यू ऐड है वो भी आप कस्टमर से लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यकीनन वो आपके बिजनेस कॉस्ट का हिस्सा है। लेकिन फिर बिजनेस करने वाले को, यानी जो बंदा है जो ख़रीदारी कर रहा है, उसको ज़रा स्मार्ट होना पड़ेगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली अहमद, कराची में बड़ी तब्दीली आई है। मैंने ये देखा कि ई कॉमर्स हमारा तकरीबन 40% से बड़ा है, और ख़ास तौर पे फ़ैशन के हवाले से अगर कहा जाए, क्योंकि लोग अब कराची में तो मैंने अक्सर देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने कई आउटलेट्स को बंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग मॉल में जाकर और उन आउटलेट्स पर जाकर ख़रीदारी करने के बजाय अपना वक्त भी बचाते हैं, अपना पेट्रोल भी बचाते हैं, और वो ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, ब्रांड कॉन्शियस, आप नफ्सियात चेक कीजिए कि इंसान एहसास कमतरी में शिकार जितना होता जाएगा, वो ब्रांडिंग को, अपने आप को, जो अपनी इंसान की अपनी शख्सियत को माइनस करता है, और वो ब्रांडिंग, कपड़ा है ब्रांडेड, जूते हैं ब्रांडेड, ये इंसान के अंदर अपनी एहसास कमतरी जाहिर करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों ने, ये ब्रांड वालों ने जगह कैसे ली। आप जब आप वाली बात, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं, तो उससे अच्छा आप लोग ऑनलाइन मंगा रहे, फेसबुक पे देख लिया, इस पे देख लिया, उस पे देख लिया, तो इससे आपकी वो क्वालिटी, तो आप देखिएगा बाद एक चीज़, एक ब्रांड है, चाहे आप घड़ी ले लें या चश्मा ले लें या कपड़े ले लें, वही आपको नीचे क्वालिटी में मिल रहा है छोटी सी शॉप पे, आप वो नहीं लेंगे, आप कहेंगे उसका लेबल लगा हुआ है तो वो ले लो। ये इंसान की एहसास कमतरी। बिल्कुल सही सर, पॉइंट वेल नोटेड, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो यहाँ पे क्वालिटी का जिक्र किया, क्वालिटी के बारे में कहना चाहिए कि क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अलग अलग होती है। अहमद, क्वालिटी सिर्फ यही नहीं कि चीज़ की खासियत क्या है, क्या वो पायदार है या नहीं, क्या वो अच्छे अज्जा से बनी हुई है, अच्छी उसमें कारीगरी है या नहीं, बल्कि क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस की भी होती है। मैं अक्सर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको बताते हैं कि अगर आपने कम्पीट करना है, अगर आपने कॉम्पिटिशन देना है, तो आपको एक बड़े बिजनेस वाले माइंडसेट के साथ कस्टमर सर्विस देनी होगी। आप अक्सर ये देखिए कि छोटी दुकान से अगर आपने कुछ सस्ता लिया है, तो आपने एक तरह से जुआ खेला है। अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, उसके रंग कच्चे निकलते हैं, या थोड़े से इस्तेमाल के बाद वो चीज़ आपको इतनी पायदार नहीं लगती, तो अक्सर ये दुकानदार आपकी इस शिकायत को दूर भी नहीं करता। बड़ी दुकान से चीज़ लेने का फ़ायदा ये, जिसको हम ब्रांडेड कहते हैं, उनके पास इतना मार्जिन होता है। अक्सर तो खैर वो भी बड़े तंगदिल होते हैं, लेकिन अमूमन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वही गारंटी, वारंटी या आपकी किसी कंप्लेन को सुनेंगे। अगर आप वहाँ जाके उनको कहेंगे कि जी हमने एक आपसे चीज़ ख़रीदी थी, ये आपका वादा था, लेकिन जब हमने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है तो हमने इसको ऐसा नहीं पाया, तो वो रिप्लेस करेंगे, आपकी सुनवाई होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि नहीं होता? जी अहमद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल होता है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर आप छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको बड़े ग्लोबल माइंडसेट के साथ आपको करना चाहिए। इसमें जो दिक्कत है ना, ये सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस करना पड़ता है सीधा हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को या दुकान वालों को, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक बंदे ने जिसने खोखा खोला हुआ है और बहुत अच्छी दुकान है, वो बड़े दिल के साथ काम करना चाह रहा होता है, एंड यू नेवर नो उसके उस पर कब कौन सी आके मुसीबत पड़ जाए, कौन से वाले अनअनाउंस्ड टैक्सीज उसके पास आ जाए, कोई भत्ता टाइप की चीज़ आ जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है कि लोकल लेवल पर बहुत सारे उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो वो फिर इस जहन से निकल जाता है कि मैं ये वाली सर्विसेज ऑफर करूँ लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आपके पास ये वाली स्ट्रगल मौजूद है, तभी तो आपको वो वाला एक कटिंग एज मिलेगा, साइड मिलेगी, जिसमें आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, एक पर्सनल एफिलिएशन एक कस्टमर के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो ही तो आपका ब्रांड एक्स्टैब्लिश होगा। और यू नेवर नो, आप अगर उस छोटे से खोखे के साथ, आप जानती हैं बहुत सारे ऐसे हैं लोग हमारे दोस्त जो छोटी सी उन्होंने आउटलेट रखी हुई है सिर्फ मीटिंग के लिए, लेकिन वो सारा काम ई कॉमर्स के लिए करते हैं और उनकी
यूं लगता है कि जैसे मॉल है बहुत बड़ा, जब आप उनकी वेबसाइट देखते हैं या उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद, मैं तो ये जानती हूँ कि बेहतरीन बिजनेस करने का उसूल ये है कि नीयत साफ मंजिल आसान। अगर आपकी नीयत है धोखा दही करने की, देखिए हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है अगर आपके माल में कोई ख़राबी भी है, कोई उसकी वो पायदारी वैसी नहीं है जो कि लेबल के ऊपर लिखी हुई है, आप उसका नुक्स बताकर ख़रीदार को दें तो आपकी साख मजबूत होगी, लोग आपकी बात पे यकीन रखेंगे ताकि आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। देखिए हम शायद इन चीज़ों को आज के दुनिया में वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी भी अगर हम इस तरह की राय या कोई बात अपने दिल में रख रहे हैं तो ये एक तरह से धोखा देने के मुतरादिफ है और यकीनन कहीं ना कहीं वो चीज़ पलट कर आती है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। बड़ा ब्रांड छोटा ब्रांड मेरे हिसाब से तो वो है जो अपने वादे को पूरा करे। कोई भी देखिए चीज़ अगर आप बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये वादा है, ये आपकी जुबान, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं ब्रांड कॉन्शियस होने पे और किस तरह इट प्लेज ऑन आवर साइकोलॉजी। यानी अच्छी भली पहले खुशी होती थी कि तोहफा मिल गया है, अब पहले तोहफा खोल कर एक नज़र डालते हैं उसके ब्रांड पर जो ये हमें बताता है कि इस तोहफे की कीमत क्या हो सकती है और उसके बाद हमारा रिएक्शन आता है। सो अब मेरे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स एंड डिज़ाइनर्स ऑफ पाकिस्तान, परीशे अदनान, और उनसे पूछूंगी कि अक्सर उनकी फ्रेटर्निटी और ख़ास तौर पे डिज़ाइनर्स पे ये इल्ज़ाम लगता है कि इतनी की उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितना फिर वैल्यू ऐड करके ब्रेक पे जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज़ रियली हाई एज वेल दीज डेज, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई होता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होते हैं? हाउ डज़ अ ब्रांड डिसाइड कि वो किसी भी चीज़ की कीमत क्या लगाएगा? सो थैंक यू वेरी मच परीशे फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताओ, व्हाई डू पीपल स्टार्ट अस्यूमिंग कि जी अगर आपने कपड़े नॉर्मल किसी दुकान से लिए हैं और ऑन द अदर हैंड आपने उसको बुटीक से लिया है या किसी फैशन आउटलेट से लिया है, सो प्राइसेस बहुत फ़र्क होते हैं। हालांकि एट टाइम्स पीपल से, यानी ओल्ड वाइव्स टेल, कि जी काम तो एक जैसा ही है, मटेरियल भी कोई ख़ास नहीं है, बल्कि कमर्शियल काम ज़्यादा है तो कई जगह मटेरियल इतना ज़बरदस्त है भी नहीं जितनी कीमत चार्ज कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो इसमें दो चीज़ों को आपने टच किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ द फैक्ट कि रॉ मटेरियल जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, वेदर आप किसी ब्रांडेड दुकान से लेने जा रहे हैं या फिर आप स्ट्रीट में कहीं से उठा रहे हैं। तो बात फिर आ जाती है कि फ़र्क क्या है, प्राइस का डिफरेंस जो है, ये एक्चुअल प्राइस डिफरेंस ये क्यों होता है। तो इस पर एक्चुअली दो चीज़ें हैं विच आई थिंक आर रेलिवेंट टू टॉक अबाउट। नंबर वन, कि ब्रांड की जो परसेप्शन होती है वो क्या है, मतलब आप उस नाम की एसोसिएशन से, उस लोगो से आप कितना, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे to get that logo on बेशक वो सेम चीज़ हो। फॉर एग्जांपल अ ब्लैक टी शर्ट, अ कॉटन की ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर अगर गुची का लोगो लगाया हुआ है वर्सेस अ सिंपल प्लेन ब्लैक टी शर्ट, हाउ मच मोर आर यू विलिंग टू पे? $400 वर्सेस 10। And 2024 and beyond, Parisha, तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में now that young people are talking about sustainability, they're talking about fair trade, जो actual बनाने वाला है उसकी कितनी उजरत है बनिस्बत इसके कि ब्रांड या एक बड़ा बिजनेस हाउस उससे कितना कमा रहा है? Do you think it's changing the way we consume things? To an extent, जी, I think it is going to change and it is also changing. अभी काफ़ी सारा आप देखेंगे आज कल के जो हमारा जो कल्चर है, it's become a lot, we're geared towards thrifting a lot. ज़्यादातर हम लोग जो चीज़ें लेते हैं वो सेकेंड हैंड लेते हैं, we prefer hand me downs as opposed to going out into the market and buying. एक वजह तो यही है क्योंकि obviously it's hard to put into words, but जो चीज़ मेरी अम्मी की थी वो चीज़ आजकल के ज़माने में बनती नहीं होगी। नंबर वन, वो कारीगरी नहीं है। एग्जैक्टली वो है ही नहीं। एंड सेम थिंग विद फर्नीचर ऑल्सो। अगर आप देखेंगे अगर घर में आप चीज़ें लगाते भी हैं, जो चीज़ें पास डाउन होती हुई हैं उनकी एक और ही वो है, वैल्यू है। जस्ट इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ वाइट सेज सैंतो पालो के भाई अगर आपने उसको क्लियर ऑफ करना है कि इसके पास इसमें पता नहीं क्या कोई एनर्जी साथ चल रही है। वैसे मुझे पता है व्हेनेवर आई गो टू लंदन वरीशे एंड आई सी दीज थ्रिफ्ट शॉप्स और चैरिटी शॉप्स, पीपल हैव पास्ड ऑन और उनकी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती है। मैं कहती यार किसी को अगर बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो तो वो अपनी अंगूठी के साथ ही तो नहीं आ जाएगी उसकी स्पिरिट भी, है ना? इट्स वेरी मच पॉसिबल। एंड पता है सिद्धार्थ, द अदर थिंग आई वाज गोना से वाज कि बाइंग पावर लोगों की कम हो गई है। हाँ, यूथ की स्पेशली, स्पेशली विद द डॉलर रेट फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। तो अगर आप देखें जो हमारा रुपये का वैल्यू है, अगर आप देखेंगे इतनी महंगी चीज़ें, 1.5 लाख का जोड़ा, आप 20 समथिंग ईयर ओल्ड को तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि वो खरीदे। नहीं, 20 ईयर ओल्ड को छोड़ो, जो लोग
मेहनत से कमा रहे हैं और हक हलाल का क्या है, वो उस चाहे चीज़ पे एग्जैक्टली बिल्कुल। और यानी आप उसको एक यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी, कल हम लोग एक बुटीक में थे एंड दे हैड अ ब्राइडल सेक्शन और हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे अहमद साहब के, ठीक है हमारे बहुत सारे ख्वाब एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो जितना भरा हुआ जोड़ा था आई वाज थिंकिंग कि यार ये अच्छी खासी कीमत का होगा। और मेरी बहन कहती है ना लिटरली जिसने भी ये इंशाल्लाह लेना है उसने इसको सिर्फ 4 घंटे के लिए पहनना है, क्योंकि ये इतना भरा हुआ है, इसकी दोबारा कोई रीयूज़ नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा जी आप 20 साल के लिए अपने बच्चों के लिए संभाल के रख दें कि यानी किसी को ये ख्याल आए कि नहीं जी अम्मी ने जो पहना था मैंने वही पहनना है। अदरवाइज़ लोग अब अपने स्मार्ट चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप अहमद के अभी भी महंगे महंगे, ख़ास तौर पे शादी का सीज़न, अभी देखिएगा रमज़ान गुजरेगा उसके बाद शादी का सीज़न है, पीपल आर मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, पीपल आर मेकिंग दोज डिसीजंस राइट नाउ, महंगी चीज़, पायदार चीज़, कम कीमत चीज़, सादगी, व्हाट डू दीज थिंग्स हैव इन कॉमन, क्या कहेंगे आप? सिद्रा इसमें मेरा ख्याल है ये पैरेलल इस तरह से चल रही हैं कि अब मिनिमलिज्म की ना एक वेव आ रही है बहुत ज़्यादा, और ये जेन ज़ी और अल्फ़ा में ही आ रही है। वो ये देख रहे हैं कि मिनिमलिज्म के साथ हम किस तरह से, जैसे हमारे बाप दादा ने एक बंदे ने इतनी कमाई कर ली कि ख़ानदान भी पाला और उन्होंने ज़मीनें भी बनाई और उन्होंने सोने भी दिए शादियों में अपने बच्चों को, तो अब वो स्टेटस इस वक्त तो नहीं है। तो फिर वो किस तरह से इसको अचीव कर रहे हैं। मैं देख रहा था रिसेंटली कि मिनिमलिज्म के तहत वो जापानीज़ लाइफस्टाइल को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं और उसको साथ साथ वो वोकल भी हैं, और मैं प्रॉपरली कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ कि दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं ना, एक तरफ मिनिमलिज्म के साथ लोग चल रहे हैं और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो हम 3 इडियट्स में देख रहे हैं कि एक घड़ी वो दिखा रहा है और साथ वो बता रहा है कि टाइम तो ये भी बताती है, तो इन चीज़ों को भी वो फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब उनको एक ख़ास लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने दोस्तों के साथ रहते हुए, तो फिर वो उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे कम से कम उस एरिया में ज़रूर रहना है जहाँ पे कि मेरा कुलीग रहता है। लेकिन तो मुझे जो बताएं एक स्टैंडर्ड जिसको फॉलो किया जा रहा होता है कि कपड़े कम से कम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाउ मेनी यंग पीपल आर स्टिल विलिंग टू कैंसिल देयर क्रेडिट कार्ड? क्योंकि हमें पता है ना क्रेडिट कार्ड तो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम अपनी इस्तात से बाहर जा रहे होते हैं। हमारी कमाई 2 लाख की है लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख है या थोड़ी उससे ज़्यादा है। सो वी वांट टू गिव आवरसेल्व्स दैट स्ट्रेच एंड दैट कुशन। कितने लोग हैं जो कहेंगे कि यार मैं क्रेडिट कार्ड ही काट देता हूँ, यही फसाद की जड़ है। एक इसमें एक चीज़ है जी परीशा, मैं ये कह रही थी कि सोशल मीडिया जी नहीं अहमद, I'm going to come back to you. Parisha, you want to comment on that? हाँ, I just want to quickly comment and say अगर आप 5 habits of rich people इस तरह की चीज़ें पढ़े ना कि अमीर लोग और अमीर कैसे होते हैं, it is actually by taking the benefits of these credit cards and making sure कि आप सिर्फ वही स्पेंड करें जो आपके पास है and then replenish, right? तो आप but this is not what the common man does. Yes. हम तो मैक्स आउट करते हैं अपने कार्ड को। अच्छा, दूसरा ये कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनको कई चीज़ें जब आप एसेट के तौर पे दे रहे होते हैं वो असल में हम अपने लिए लाइबिलिटी ख़रीद रहे हैं। यानी इसकी बहुत कॉमन मिसाल ये है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारी एसेट्स अब यंग लोगों की दस्तरस से निकल रही है। अहमद, ऑन दी अदर हैंड जब आप उनको हाउस लोन्स, वेकेशन लोन्स, या आप उनको ये कह रहे हैं कि यार गाड़ी ले लो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किस्तें देते रहो, ये सब लाइबिलिटीज़ हैं। इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग फार मोर। अहमद, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे वो याद आ रहा है ब्रैड पिट की एक मूवी का डायलॉग था कि वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। तो ये जो है गाड़ी और ब्रांड्स और ये सारे का सारा कल्चर, इनफैक्ट हम ये देखना है कि हम इम्प्रेस किसको कर रहे हैं, कौन सी रेस में हम चल रहे हैं। मैं देखता हूँ जैसे आपने शुरू में वो पुरानी कल्चर की बातें की ना, तो मुझे याद आ रहा था कि चादर देखकर पाँव फैलाना भी हमारे उस कल्चर का हिस्सा था। और हम अपने वालिदैन से ये बड़ा सुनते आए हैं कि बेटे इतना ना खर्च कर दो कि तुम्हें फिर मांगना पड़े। था कि माय मदर वुड से कि खैरात भी इतनी ना करो कि तुम्हें फिर दोबारा उसकी जरूरत पड़ जाए कि मांगना पड़े तुम्हें। नहीं, और सबसे बड़ी ये देखना, जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं ना, कई दफ़ा खर्चे से पहले यही कहा जाता है नहीं बेटा परंपरा है, ट्रेडिशन है, हम तो 200 लोगों का ही खाना करेंगे, हम तो फलाने लोगों को तोहफा देंगे ही। इट फील्स लाइक ट्रेडिशन इज सिंपली पीयर प्रेशर फ्रॉम डेड पीपल। जो लोग अब दुनिया में नहीं है वो अभी भी आपको पीयर प्रेशर दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। जी, एक कॉलर की बात सुन के अहमद आपके पास वापस आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सिद्रा, बात ये है जो ब्रांड है ना वो डिपेंड करता है, असल चीज़ है आपकी खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस।
वो आप कैसी कैरी करते हैं, असल ये चीज नोट करने वाली होती है। देखिए मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि फ्रांस में परफ्यूम्स ओरिजिन तो वहीं का ही है, पर जो परफ्यूम्स देखा जाए तो वो क्यों बनाए गए कि वो लोग कई कई महीने दिनों तक नहाते नहीं थे, तो उन्हें बड़ी वियर्ड सी स्मेल आती थी, तो उसको खत्म करने के लिए परफ्यूम्स बने, कोलोन स्प्रेज जो है। ठीक है जी, इसी तरह ही है ऐसे कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बड़ा वियर्ड स्मेल करता है, उसको खत्म करने के लिए हम ब्रांड कॉन्शियस बनने की कोशिश करते हैं कि ब्रांड्स पहन लेंगे तो हम देखिए ये बड़ी 2-4-5% सोसाइटी है जहाँ जो ब्रांड कॉन्शियस है। ब्रांड वो होता है जिसको बताना ना पड़े कि मैंने ये ब्रांड वियर किया हुआ है, ये पहना हुआ है मैंने, उससे ये आप ऐसी कैटेगरी में जाए। हम लोग देखें थोड़ा सा ना गलत इस चीज को ले लेते हैं, जब ब्रांड को भी एड और कमर्शियल की जरूरत पड़ती है हमें ब्रांड पे तवज्जो देने की बजाय जो ब्रांड की एड दे रहा है उसको देखना चाहिए कि वो मोहताज है ब्रांड का। थैंक यू सो मच राशिद, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं दी एसोसिएशन। हम थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे कि कई दफ़ा हमें ये लगता है कि वी हैव मेड स्मार्ट डिसीजंस बट व्हाट यू हैव एक्चुअली बॉट इज़ जस्ट 1 मिनट की इम्पल्सिव बाइंग। Parisha, you were saying that people are becoming more conscious and they're not as impulsive. How do you distinguish between something that you really want और दूसरी तरफ आपको लगे कि यार ये बस impulsive एक इस वक्त मुझे ये दिल चाह रहा है या देख के एक चीज़ एकदम भाग गई है? How are young people taking and what are the changes in consumer patterns that you are watching? Okay, for me personally, I think with food I'm very impulsive. So I wouldn't think too hard and I'll be like, oh, it looks really good and ये बहुत अच्छा लग रहा है and I'll go for it. And the worst part is once you've eaten it, you've actually just eaten the money, right? But when it comes to things like clothes especially, I'm very picky. It's very much like you know कि वो उन्होंने भी minimalism की बात की. I wouldn't say minimalism, I would say more towards like a capsule wardrobe. Things जो मुझे पता है कि मैं हजारों दफा उनको रीवेयर कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बदल के उसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे आपका दुपट्टा है, so it's very similar. So that's what I और उसके लिए मुझे लगता है टिप्स तो ये होनी चाहिए कि बेसिक कलर्स की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़बरदस्त एक भड़कीला सा कलर पसंद आ रहा है बट थिंक अबाउट इट, वेरेबिलिटी काले रंग की ज़्यादा हो सकती है, बेज कलर की ज़्यादा हो सकती है। सो मेक दो स्मार्ट चॉइसेस। जूता भी एक ऐसा लें जो आपको 6-7 वार्डरोब्स में आपके साथ चल सकता है। ऑन दी अदर हैंड अहमद, बहुत सारे यंग लोग अब चीज़ों के बजाय वो एक्सपीरियंसेस में खर्च करना चाहते हैं। आई डोंट नो अहमद हमारे साथ हैं या नहीं। परीक्षा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सपीरियंस? लोग पहले बाहर जाते थे तो उनको यही होता था कि यार कोई महंगे से कपड़े ले लें या क्या, अब वो कहते हैं यार बंजी जंपिंग करनी है या फलानी जगह को, म्यूजियम को विजिट करना है, तो ये चेंज आया। आई वाज एक्चुअली जस्ट गोइंग टू से वही कि यू नो व्हेन यू आस्क मी कि इम्पल्सिव बाइंग, आई एक्चुअली वेरी इम्पल्सिवली स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, whether that's food or like you know amusement parks or whatever it might be. But even more than amusement parks, I think nowadays we learning opportunities. Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि one thing I still pay because वो मुझे पता है अक्सर जो ऑनलाइन कोर्सेज और चीज़ें होती हैं वो डॉलर्स में होती हैं, वो बड़े स्टीप लगने लगा है। पहले हम $1000-2000 का कोई कोर्स या प्रोग्राम करते हुए ज़्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन अब उसकी कॉस्ट और उस पर इंक्लूडेड टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, कई हमारी पेमेंट गेटवेज ही बंद होते हैं। लेकिन अहमद साहब, आप क्या कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द बिकॉज यू बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, लोग लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे, क्वालिफिकेशंस पे खर्च करते हैं पाकिस्तान में? जी, अब शुरू हो गए हैं। अब इस तरह शुरू हो गए हैं कि अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं, जी हाँ, मैं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पर कुछ रिसेंटली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं देख रहा था, ऑलमोस्ट ये 2014-13 से शुरू हुई है ये चीज़, तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं कि बड़ी कंपनीज़ के साथ, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं और यहाँ पर फिर कंपनीज़ के अंदर वो कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग कोर्सेज आ रहे हैं। फिर अब ये है कि पाकिस्तान में इंटरनली भी ये लोगों ने करना कर दिए, गूगल ने भी शुरू कर दिए हैं और लिंक्डइन वगैरह ने भी, तो और फ्री वाला भी है। तो फ्री में ये मिल जाता है कि आप एक टेस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि क्या मेरा टेम्परामेंट है सीखने का या नहीं है। तो यस, लोग बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। सीवीज भी आपके स्ट्रांग होते हैं, आपको पता चलता है कि वेस्ट क्या सोच रहा है, बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं। तो उसमें भी मज़े की बात यह है कि ब्रांड्स आ रहे हैं और लोकल ब्रांड्स को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये मैंने बड़ा एक मेरा अगेन, जैसे आपने शुरू में एक पेन पॉइंट छेड़ दिया था, वैसे ये वाला भी पेन पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
ब्लेंडेड लर्निंग कोर्सेज बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हैं जी। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है जो नाम बना हुआ है कई सालों से, अच्छा, वो वाला ज़्यादा है और उसके साथ ज़्यादा सही कह रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ टैप इन करना चाहते हैं क्योंकि सबके बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कम हो गया है इसी परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से। तो अब वो करते ये हैं कि शॉर्टर कोर्सेज आपको हार्वर्ड से लेके येल तक के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स मिलेंगे, यकीनन वो स्टीप होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम बड़े नाम, बड़ी यूनिवर्सिटी, सो पीपल आर गोइंग टू गो फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया। परीशा हमारे साथ मौजूद थी, अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मेक स्मार्ट चॉइसेस। पैसा आप मुश्किल से कमाते हैं लेकिन उसको सिर्फ बचा के भी नहीं रखना होता, उसको अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बट मेक स्मार्टर चॉइसेस इन दैट। सिर्फ कपड़े, घड़ी, गाड़ी पे खर्च ना करें, अपने जहन पे खर्च करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया एक्सपीरियंस करें, कुछ अच्छे बेहतरीन लोगों के साथ मिले जुलें। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर वर्थ टू योर मनी। बहुत शुक्रिया जी। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।